तो अगर तुम भी मेरी तरह इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा बजट है 5 लाख रुपए और तुम चाह रहे हो ऑल्टो खरीदने के बारे में, तो मैं कहूंगा कि तनिक रुक जाओ। 5 लाख रुपए बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इससे बेहतर गाड़ी मिल सकती है और वो है सेलेरियो। अब तुम कहोगे कि सेलेरियो क्यों? क्योंकि सेलेरियो मारुति का ही है और ऑल्टो और सेलेरियो दोनों में एक ही इंजन आता है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग इंजन है। इनफैक्ट सेलेरियो तो कुछ क्षेत्र में वागनार से भी ज्यादा बेहतर है। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरी पूरी चैनल खड़ी है प्रैक्टिकलिटी बीट्स फैशन के ऊपर। मतलब तुम गाड़ी वही खरीदोगे जो प्रैक्टिकल है, ना कि तुम अतरंगी ख्यालों में खरीदोगे। क्योंकि एक बार अगर पैसा डूबा तो वो जिंदगी भर के लिए डूबा। फिर जिंदगी भर की पश्चाताप के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो होगी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि तुम जब खरीदो उससे पहले थोड़ी बहुत मोल भाव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सेलेरियो में आखिर क्या बेहतर है जो ऑल्टो से इससे बेहतर डील देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑल्टो का कौन सा वेरिएंट हमें 5 लाख रुपए में आज की तारीख में मिलेगा। ऑल्टो का जो सबसे टॉप मॉडल है वही मिल रहा है, वो है 5 लाख रुपए में VXI प्लस। अब इसी प्राइस में सेलेरियो का आता है VXI मॉडल। अब तुम कहोगे कि सेलेरियो जो VXI मॉडल के साथ आता है उसका कीमत तो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, 5,16,000 रुपए के आसपास है। ठीक है, सॉरी, हाँ। तो कैमरे की ओर देखकर लिख रहा हूं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों में कहां पर सेलेरियो ज्यादा बेहतर साबित होता है। सबसे बड़ी बात होती है जब तुम ऑल्टो खरीदोगे तो तुम्हें ऑल्टो में घुटन सी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि ऑल्टो एक बहुत छोटी गाड़ी है, हद से ज्यादा छोटी गाड़ी है। ऑल्टो तुम्हें तब खरीदना है जब तुम्हारा बजट बहुत टाइट है, तब नहीं जब तुम्हारा बजट 5 लाख है। 5 लाख में सेलेरियो जो आता है वो लंबाई में वागनार से भी ज्यादा बड़ा है, वो चौड़ाई में भी वागनार से भी ज्यादा बड़ा है। यकीन मानो, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई में वो वागनार से छोटा है। मतलब तुम्हें हेडरूम कम मिलेगा सेलेरियो में। तो अंदाजा लगाओ कि ऑल्टो के मामले में सेलेरियो कितना बड़ा है। मैंने हाल ही में सेलेरियो को एक्सपीरियंस किया और वहां पर मैंने एक चीज नोटिस की कि सेलेरियो में बैठकर तुम्हें बिल्कुल भी घुटन सा महसूस नहीं होगा। सीट के जो क्वालिटी है वो भी ऑल्टो से कई गुना अच्छा है। मतलब तुम लंबी सफर में भी बड़े अच्छे से दिन गुजार कर सकते हो। तुम्हें ऑल्टो में जब तुम बैठे हो, पीछे का जो सीट है, तुम पीछे की ओर थोड़ा बहुत भी हिल नहीं सकते, ऐसा ऑल्टो का सीट है। वहीं पर सिलेरियो का जो सीट है वो काफी अच्छा सीट है। मतलब तुम बैठकर प्रॉपरली बैठ सकते हो। जो वागनार लेवल की, जो ZXI प्लस लेवल की जो सीट्स हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन ऑल्टो से मैं कहूंगा कि 10 गुना बेहतर है सीट के मामले में। और काफी खुली हुई है। सोचो कि अगर ये गाड़ी वागनार से ज्यादा बड़ी है लंबाई में और चौड़ाई में, तो जब पीछे की ओर दो लोग बैठेंगे तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा शोल्डर रूम रहेगा। मतलब कांध से कांध की दूरी काफी ज्यादा रहेगी। तुम पैर भी अच्छे से फैला पाओगे क्योंकि लंबाई ज्यादा है। तुम हाथ भी अच्छे से फैला पाओगे क्योंकि चौड़ाई ज्यादा है। तो कंफर्ट की अगर लेवल की बात करोगे ना, तो सेलेरियो 10 गुना बेहतर है। एक बात याद रखनी है कि सेलेरियो जो आता है वो एक्चुअली मारुति से ऑल्टो स्टार ही कहता था, यानी ए स्टार। अब ये नाम बदल के फिलहाल सेलेरियो बना है, बट इससे पहले ये एक ऑल्टो ही था, बड़ा वाला ऑल्टो ही था। अब आते हैं कि फीचर्स के बारे में। तुम कहोगे कि अजय अब हमें फीचर्स के बारे में बता, क्योंकि ऑल्टो टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मैं 5 लाख रुपए सेलेरियो में दूंगा तो फिर तो फिर मुझे फीचर्स क्या मिलेंगे? तो चलो देख लेते हैं कि फीचर्स की कमी या ज्यादा कहाँ कहाँ पर दिखाई देगी तुम्हें। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्विस्ट के बारे में बताता हूँ। वो मैं तुम्हें वीडियो के आखिर में बताऊं कि कहाँ पर ये कंडीशंस लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सही होगा। याद है ना वो वागनार वाला वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें मजा आ गया था सुनकर कि कहाँ पर VXI और ZXI प्लस में डिफरेंस आ जाता है। तो वहीं पर उसी तरह यहाँ पर भी एक मैं छोटा सा ट्विस्ट डालूंगा, वो भी आखिर में। ठीक है, टेंशन मत लो। अब आते हैं फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो फीचर्स तुम्हें दिखाई देगा वो है सेलेरियो में 60-40 सीट स्प्लिट। मतलब एक तो तुम्हारा ऑल्टो से ज्यादा जगह ये दे रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो 60-40 सीट स्प्लिट। मतलब पीछे का जो सीट है ना, उसकी पीठ की बल की जो सीट है उसे तुम इस तरह से गिरा सकते हैं। बेसिकली तुम्हारे पास लगेज रखने के लिए, सामान रखने के लिए और जगह है। तो मान लो कि तुम 2 लोग जा रहे हो गाड़ी पर और तुम्हारे पास सामान काफी ज्यादा है, तुम इसे एक वैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब इसमें माल पे माल रख सकते हो, अंदर जगह ही जगह होगा।
कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं ये प्रैक्टिकलिटी करके बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअल में हाल ही में सेलेरियो चढ़ा, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि सेलेरियो इज अ ग्रेट कार। ये बिकता नहीं है क्योंकि इसके जो वेरिएंट्स की पोजीशंस है ना, वो डायरेक्टली क्लैश कर देता है वागनर से। अब आमतौर पर यहां पर जो चीज हो रही है, यहां पर ये वागनर से क्लैश नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पर ये सीधा ऑल्टो के साथ कंपैरिजन में आ रहा है। यही ट्विस्ट मैं आगे जाकर और डिटेल में तुम्हें बताऊंगा कि कहां पर ये एक्चुअल में काम कर रहा है। तो अगला जो फीचर्स तुम्हें इसमें मिल रहा है वो है डे एंड नाइट आईआरबीएम। जब तुम रात को गाड़ी चलाओगे ना, जब तुम रात को गाड़ी चलाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि ये डे एंड नाइट आईआरबीएम की क्या मोल है। दिन में एहसास नहीं होगा उतना ज्यादा। जब रात में सीधा पीछे वाला गाड़ी लाइट मारेगा, हेडबीम मारेगा, और तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी उसकी रोशनी में, तुम्हें समझ नहीं आएगा कितने गाड़ी आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाती है। तब ये डे एंड नाइट आईआरबीएम काम में आता है। ये तुम्हें ऑल्टो में नहीं मिलने वाला टॉप मॉडल। ज्यादातर जितने भी फीचर्स हैं वो लगभग कॉमन फीचर्स हैं। जैसे दोनों गाड़ी में एबीएस विद ईबीडी मिलेगा, दोनों गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, दोनों गाड़ी में रियर पार्किंग सेंसर मौजूद है, दोनों में हाई स्पीड अलर्ट है, दोनों में बहुत अगर कॉलिशन हो जाती है अचानक से गाड़ी में, तुम एक्सीडेंट हो जाती है तो दोनों के डोर अपने आप ही खुल जाएंगे। और हाई स्पीड में जब तुम रहोगे तब दोनों के डोर अपने आप ही बंद हो जाएंगे। दोनों में ही ओआरबीएम्स हैं। और ऑल्टो में एक जगह पर एक खूबी है जो सेलेरियो में इस वक्त नहीं है, वो है HAC, मतलब हिल्ड असिस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये जो ऑल्टो में मौजूद है, ये बहुत बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा कि डील ब्रेकर है, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है, वो सेलेरियो का VXI CNG पर चलाता है आमतौर पर। ये बंदा पिछले 3 साल से सेलेरियो पर पूरी भारत घूम रहा है। मुझे ये चैनल बहुत पसंद है, मैं कहूँगा कि तुम भी चेकआउट कर सकते हो। ये सफर नाम से आता है, ठीक है। और मुझे ये बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन लगता है। जब मैंने सेलेरियो के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था तब मुझे इस चैनल के बारे में पता चला। बेसिकली एक ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल है। अगर तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है तो मेरे ख्याल से तुम देख सकते हो। बहुत ही डिसेंट कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें सेलेरियो के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है कि ये गाड़ी कैसा है। 3 साल से ये चला रहा है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ये गया नहीं है। पहाड़ों से लेकर समतट हर एक जगह पर ये गया है। कितना कहाँ मेंटेनेंस का क्या खर्चा आ रहा है वो भी ये डिटेल में बता रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये, अगर तुम इस डील को कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम इस चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो, ऑल्टो में एक और फैसिलिटी आती है, वो है रिमोट कीलेस एंट्री, ठीक है। ये अगर तुम्हें लग रहा है कि डील ब्रेकर बन सकती है तो फिर मैं कहूंगा कि सेलेरियो मत लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब डील ब्रेकर जैसी जगह पर है। दोनों में सेंट्रल लॉकिंग आती है, दोनों में एंटी थेफ्ट सिस्टम लागू हुई है, लेकिन रिमोट दबाकर तुम गेट को खोल पाओगे, ये आलस का पराकाष्ठा है, ठीक है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये डील ब्रेकर है। मतलब खुद सोचो, तुम बेसिकली कह रहे हो कि तुम एक बुरी डील को एक्सेप्ट करोगे, एक छोटी सी गाड़ी को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि उसमें रिमोट कीलेस एंट्री है, और एक बेहतर गाड़ी को तुम डिनाई कर दोगे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि उसमें रिमोट कीलेस एंट्री नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एब्सर्डिटी लॉजिक मैं कहीं पर भी सुना रहूंगा। पर ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पैसे तुम्हारे। पर अगर मुझे आज की तारीख में कहने के लिए कहो तो मैं कहूंगा कि सेलेरियो फार बेटर, मतलब फार बेटर डील है। जितने भी 6 एयरबैग्स दोनों गाड़ी में आते हैं, दोनों गाड़ी में जो सीट्स हैं वो ना बेसिकली इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, तुम्हें इस पैसे में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाला है नहीं। और सच ये है कि जो सीट्स आ रहे हैं वो ऑल्टो की तुलना में काफी बेहतर है। अब तुम कहोगे कि फिर ऑल्टो का टॉप मॉडल मुझे कब खरीदनी है? लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑल्टो का टॉप मॉडल तुम्हें कभी नहीं खरीदनी है। तुम ऑल्टो पर 5 लाख रुपए बर्बाद नहीं कर सकते। तुम बेसिकली कह रहे हो, देखो मैं तुम्हें एक पेन दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास पेन है ना, कहाँ गया, हाँ, ये जो पेन है ये पेंटोनिक है। ये तुम बहुत बार देख चुके हो, मेरे ज्यादातर वीडियोस में ये पेन आता है। अब इसकी रिफिल खत्म हो चुका है। ये 20 रुपए का पेन है। जब मैं इसे पकड़ता हूँ तो इसमें एक रबर ग्रिप दिया गया है। इसके जो इंक की क्वालिटी है वो बहुत हाई क्वालिटी इंक है, ठीक है। और इसे लंबी देर तक लिखो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी पेन है, ठीक है। और वहीं पर मेरे पास ये पेन भी है। ये यूज एंड थ्रो पेन है। इसकी कीमत 3 रुपए है। अब तुम मुझे बताओ,
इसकी इंक क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लिखने में भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, तो इसकी इंक क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी है। डॉम्स का पेन है, अच्छी पेन है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस पेन में 3 रुपए से ज़्यादा खर्च करना चाहोगे? अगर इस पेन का कीमत मान लो 10 रुपए होगी, क्या तुम इसे खरीदोगे? बताया गया कि मैं इस पे रबर ग्रिप लगा, तो क्या तब भी तुम इसे खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि ये यूज एंड थ्रो पेन है। ये बनी हुई है लिखने के लिए, बस तब जब तुम्हें कैजुअल लिखना है, तब नहीं जब तुम बहुत लंबी देर तक से लिखना चाहते हो। इस पेन पे तुम कई घंटे लिखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस पेन में दिक्कत होगी। तो दोनों में अंतर है। प्रैक्टिकलिटी कहता है कि तुम इस पेन को तभी खरीदोगे जब ये पेन 3 रुपए में आएगा। जब ये पेन 3 रुपए से ज्यादा होगा तब तुम इसे नहीं खरीदोगे, तब तुम इससे बेहतर पेन खरीदने के बारे में सोचोगे। तब मेरे ख्याल से तुम डॉम्स का ये पेन खरीदोगे। ये भी डॉम्स का ही है और ये उससे बेहतर है, ठीक है। ये भी तुम देख चुके हो मेरे वीडियोस में, ये पेन भी बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है। तो डिफरेंस को समझना चाहिए, कहाँ पर मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी की बेसिस, सबसे बड़ा बेसिस ये है कि तुम भावनाओं पर बैठकर नहीं काम नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा ही प्रैक्टिकलिटी के ऊपर रखना। अगर तुम अपने गाड़ी को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तुम एक ऐसी गाड़ी नहीं खरीद सकते जिन्हें आगे ले जाकर तुम्हारे पास दिक्कत ही दिक्कत होगी। अब जो ट्विस्ट के बारे में मैं बता रहा था ना, वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट बेसिकली ये है कि तुम ये डील तभी खरीद सकते हो या फिर तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारा डेली ड्राइविंग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये डील तभी लागू होगा जब तुम पूरी तरह से पेट्रोल में ही काम करोगे। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ही तुम्हारा फ्यूल है। अगर तुम सीएनजी पर जाने के बारे में सोचते हो तब ये डील बेकार है। क्यों? क्योंकि जो सीएनजी का प्राइस है ना, वहां पर देखो, सीएनजी का जो प्राइस है वो लगभग लगभग 5,98,000 है सैलरी के मामले में। तो ये 98,000 ज्यादा पड़ जाएगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अगर तुम ऑल्टो के सीएनजी पर भी जाओ तो वहां पर भी तुम्हें 5,32,000 के आसपास मिलेगा। तो फिर दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो लगभग 66,000 के आसपास आएगा, है ना। इतना पैसा देने का कोई फर्क नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 50,000 से ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। वहीं पर यहाँ पर सिर्फ 16,000 के आसपास डिफरेंस है। इसीलिए ये कोई खास डिफरेंस है नहीं गाड़ी के मामले में, क्योंकि जब तुम गाड़ी को ऑफ सीजन पे खरीदने के बारे में सोचोगे तो ये 16,000 तुम्हें डीलर आराम से डिस्काउंट देने वाला है। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर ही लागू होगा। पेट्रोल पे लागू होगा और तब लागू होगा जब तुम्हारा बजट है 5 लाख रुपए। तब नहीं जब तुम्हारा बजट 5 लाख से कम है। 5 लाख रुपए में ही है। 5 लाख रुपए से अगर कम है तब सेलेरियो मत खरीदो, तब ऑल्टो खरीदो, तब वो बेहतर है। 5 लाख रुपए से ज्यादा है पर वागनार के जेडेक्स आई को तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, वागनार के सीएनजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तब सेलेरियो बेस्ट ऑप्शन है। और सेलेरियो एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मारुति की गाड़ी है, मारुति अरीना में आती है, तो तुम्हारा मेंटेनेंस बहुत चीप होगी। ऑल्टो जितनी ही चीप होगी, ऑल्टो से कई गुना बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो रीसेल वैल्यू है, डिस्पाइट कि इस गाड़ी की जो, जब तुम अगर काउंट करोगे कितनी सेल होती है, तो सेलेरियो की सेल बहुत कम होती है, मारुति के हिसाब से बहुत कम होती है, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू अब भी हाई है। एक बात याद रखो, मारुति ने इग्निस को भी बंद कर दिया था, पर सेलेरियो आज भी चल रहा है, तो कुछ तो वजह होगा। यानी जितने भी कस्टमर ने खरीदा है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, ऑल्टो जितनी ही हैप्पी है, क्योंकि सेलेरियो दिन के आखिर में ऑल्टो ही है, बस नाम बदल चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।